बहनों, पिछले 10 साल में मेरे पति ने जज खरीद लिए, मेरे वकील खरीदे, बहुत सारे अहमद के क्लर्क खरीद लिए, सब खरीदा। लेकिन आज 2 साल से जब था 10 साल से मैं बेवकूफ़ बन रही थी, मुझे कानून नहीं पता था। लेकिन 2 साल मैंने कानून खुद लिया है अपने हाथों में, जो समझना करना और सारी जो गिरह पैरवी सब कुछ है। तो 2 साल के जो 10 साल में मेरे वकीलों ने किया, 2 साल में जज साहब के आशीर्वाद से उन्होंने कहा तुम खुद करो। 2 साल के अंदर अंदर आज मेरे तीनों जो है ससुराल वाले, जिसमें अजय आता है, सास ससुर आते हैं, 2 साल के अंदर भाई जेल के अंदर हैं ये लोग। ठीक है, अब जेल के अंदर फंस गए इतनी बुरी तरह फाइल में। जब रूही सत्संगी ने काम किया कि जज ही भगा दिए दयालबाग आश्रम, बीजेपी दयालबाग आश्रम वालों ने, क्योंकि खोद रखा है, ले रखा है, जज ही भगा दिया भाई। जज नहीं है DV12 में आगरे में, पता नहीं कब आएगा। फंस गए बेचारे, कब तक। 2 साल में रूही सत्संगी ने अपने 3 ससुराल वालों को जेल के अंदर पहुंचा दिया। 10-10 साल की जेल है दिल्ली के केस में भी और यहाँ पे भी। लेकिन चक्कर ये है, दिल्ली में हम थोड़ा रहम कर गए कि भाई ये पागल सा बेकार सा लड़का है, ये इसको क्या जेल में भेजूँगी, तो सर पैर का है, इसे तो 1 रुपया भी चुराना नहीं आता, झूठ बोलना आता नहीं है, ये पागल आदमी है। अपनी बीवियों को रंडी कहना। अबे साले तू नपुंसक था, तेरे को पुत्र मिल गया, तेरे को तो मेरे पैर धो के पीने चाहिए थे, बच्चे के पैर धो के पीने चाहिए थे। सही टाइम पे तूने इल्ज़ाम नहीं लगाया, न तेरे सब माँ बाप ने लगाया। जब कोर्ट पहुंच गई 5 साल का बच्चा लेके, तब कह रहा है रंडी है। टाइम पे कहता बेटा, बहुत लेट बोला, तेरा मुँह बहुत देर से खुला है। चलो खैर, तो और अब दयालबाग वालों के केस में भी जो जज साहब हैं, जितने गड़बड़ कर सकते थे कर ली। अब मैंने जब अपना काम खुद किया 6-7 महीने के, अब ये भी जेल के अंदर जाने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी जज साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं लंबी लंबी डेटें देकर और मेरे को टालने की। दिल्ली की डेट से मेरी आगरे की डेट मिला दी है, वहाँ बचेगा अजय, नहीं तो यहाँ कम से कम दयालबाग वाले तो बचेंगे बेचारे। देखो कितने ही बेचारे हो गए, दोनों पार्टी फंस गई, इतने बेचारे हो गए कि डेटे एक लगा रहे हैं कि इसकी खोपड़ी ख़राब कर देंगे। अभी बेटा अभी और देखो, तुम भी आगे आगे देखो होता क्या है। मैं एक अकेली तुम्हारी खोपड़ियाँ घुमा रखी है, तुम सब मिलके मेरी खोपड़ी घुमा रहे हो ना। पूरा तुमने वो रैकेट जो बना रखा है, जजों का, वकीलों का, सबका चूतिया मैंने जो बना रखा है, तुम सब जानते हो। भाइयों कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून को समझने की ज़रूरत है। ये साले कुछ नहीं है ना, जज के पदों को बदनाम करने वाले व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कहता है कि आप लोग जजों की शिकायत नहीं डालते, वकीलों की शिकायत नहीं डालते, इसलिए भ्रष्टाचार है। और हम बिना शिकायत के काम कर नहीं सकते। हम